जितने भी अभी तक हमारे सीजन्स आए, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन येट। वसीम खान को देखेंगे तो जो सीजन 1 के वसीम खान है, जो सीजन 3 के वसीम खान है, बहुत फर्क आपको नजर आएगा। मुझे कोई शौक नहीं कि लोग मुझे पर्सनल तरीके से जाने, सो कि नो मी फ्रॉम माई वर्क। मुझे काफ़ी भरोसा था इस किरदार पे कि दिस विल इवेंचुअली समथिंग हैपन। तो मेरे पास एक कहानी ऐसी आई थी कि सब कुछ वही था, तो मैंने पूछा कि यार इसको भी 4 गोली लगी है, विजय सिंह को भी लगी है, तो सामने वाले ने बोला कि नहीं, गोली लगी है लेकिन उसके बाद उसको पत्थर से बांध के नीचे नदी में फेंका गया है, ये आपके रक्तांचल में नहीं था। कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में इस तरह की चीजें जो हैं वो ऑलरेडी बसी रहती हैं। हाय, माय नेम इज राजेश कुमार। हाय, माय नेम इज विक्रम कोचर। हेलो, मेरा नाम है क्रांति प्रकाश झा। नमस्कार, मेरा नाम निकितिन धीर है और आप देख रहे हैं IWM बज़। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बज़ और आज हमारे साथ है रक्तांजलि सीजन 3 के स्टारकास्ट। सो फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशन फॉर सीजन 3। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। क्रांति जी, मैं आपसे जानना जी चाहूँगी, मैम। ट्रेलर में काफ़ी कुछ बोला गया है सीजन 3 को लेकर, काफ़ी सारे सवाल आ गए हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, इस बार विजय किस तरह से नज़र आने वाले हैं और क्या ये विजय के लिए भी लास्ट सीज़न है या फिर शो में और भी सीजन्स देखने को मिलेंगे? ये आपका क्वेश्चन 2 भाग में है, तो दूसरे भाग का जवाब ये है कि वो तो अब जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा, लेकिन जो पहला भाग है कि विजय सिंह, तो विजय सिंह इस बार बहुत ज़्यादा एंग्री है और बहुत पावरफुल है, और विजय सिंह इस बार छोड़ेगा नहीं। बाकी आगे जानने के लिए देखना होगा आपको रक्तांचल सीजन 3 जुलाई 16 को। बट कितना इवॉल्व हुआ है मैम? 7 सालों में मेरे ख्याल से 7 साल की हम लोगों की बड़ी ही भावुक सी यात्रा है, और हमारे जो दोनों बगल में वे इतने अच्छे उम्दा कलाकार हैं, इन लोग इस वाले ये भी सीज़न 1 से हैं, जो राजेश जी हैं वो इस सीज़न से आए हैं, लेकिन कहीं भी उनको जब हम लोगों की बात हुई तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो सीज़न 1 से हिस्सा नहीं थे, बिकॉज ही हैज़ सीन द शो, ही हैज़ जस्ट लव्ड इट। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बहुत ही ऐसा मोमेंट है जहाँ पे वी आर वेरी इमोशनल, स्पेशली वी बोथ आर वेरी इमोशनल, क्योंकि 7 साल की यात्रा हम लोगों ने साथ में देखी है और ज़िंदगी हर किरदार के साथ वैसे ही घटित हुई है। अगर आप वसीम खान को देखेंगे तो जो सीजन 1 के वसीम खान है, जो सीजन 3 के वसीम खान है, बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो निकितन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वासिम के किरदार को काफ़ी पसंद किया है। जब ये शो रिलीज़ हुआ था उसकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी, उस समय लोगों ने काफ़ी पसंद किया क्राइम ड्रामा शो, और वासिम का किरदार भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। अभी हमने काफ़ी क्राइम ड्रामा देख लिया है, इस बार वासिम किस तरह से अलग से उठ कर आएंगे? दो ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हिज ओन फैन, बट कितना अलग होगा इस बार? जैसे आपको क्रांति ने बताया कि जो हमारा शो है, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो भी हुआ है हमारे फेवर में वर्क हुआ है, क्योंकि हमारा सीजन 1 और सीजन 3 जो है एक 7 साल का गैप है इसमें, तो सारे कैरेक्टर्स की ग्रोथ शो में भी हुई है, फिजिकली भी हुई है, मेंटली भी हुई है, तो एवरी कैरेक्टर हैज़ ग्रोन, हैज़ इवॉल्व्ड। और जो एक हमारा रक्तांचल का रूट फैक्टर है, जो जिसे हम बहुत मानते हैं, और जो एक हमारा हमेशा से प्रिंसिपल रहा है, जो हमारे डायरेक्टर ने हमें कहा है कि ये स्टोरी जो है ये धरती से जुड़ी हुई है, तो वो आज भी वही कहानी है, और अल्टीमेटली उसी वजह से आई थिंक लोगों को भी अच्छी लगी है, और आज भी ये रक्तांचल उतनी ही प्योर है। एंड आई फील जितने भी अभी तक हमारे सीजन्स आए, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन येट, और लोगों को बहुत एंटरटेन करेगा ये सीजन। तो आई फील दैट इज बीन द ओवरऑल ग्रोथ, नॉट ओनली फॉर वसीम खान बट फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। बट आपके लिए वसीम कितना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू हैव प्लेड वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऑलवेज। ये किरदार ने आपके लिए कितना चेंजेस लाए आपके एक्टिंग करियर में? वसीम खान इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जो मैंने प्ले किया है, और मेरे लिए ये शो बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि मुझे इस शो में अवसर मिला रितम श्रीवास्तव जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए। ही इज़ बाय फार वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। have had the fortune to work with some of the very good directors. He's way up there. और जिस तरह से वो छोटे सीन्स को भी देखता है, मनूवर करता है, इमेजिन करता है, he gives you so much wiggle room as an actor कि you actually grow. दूसरी बात, जिस तरह की भाषा इस शो में है, उसके साथ जोड़ने का मुझे अवसर मिला, उसको पढ़ने का मुझे अवसर मिला और ग्रो करने का अवसर मिला, सो इट एडेड अ डायमेंशन टू मी। मतलब सीजन 1 में विक्रम एंड मी हैड सो मेनी सीन्स टुगेदर, इन सीजन 3 वी हैव सो मेनी सीन्स टुगेदर, मतलब आई लव हिम एज एन एक्टर इन कॉमेडी एंड इन सीरियस रोल्स, ही इज अमेजिंग। मतलब कितना कुछ मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का अवसर मिलेगा,
सो आई थिंक एवरीथिंग यू लर्न. मुझे याद है हम सीजन 2 शूट कर रहे थे, अगर आपने देखा हो ना देखा हो, एक सीन है जहां वसीम खान सनकी पांडे को मारता है. भाई मई का महीना था, इतनी गर्मी कि हाथ रखने की जगह नहीं है. ये बंदे ने अपना मुंह जमीन पे रखा था फॉर द होल टेक, क्योंकि ये बेहोश था और हमारे पास जगह नहीं थी कि इनके मुंह के नीचे कुछ भी पैडिंग रख सकें, क्योंकि कैमरा ऐसे लगा था. अरे बट इट वाज आउटस्टैंडिंग. मैं बोल रहा हूँ ना, शिद्दत आपको सीखने को मिलती है, शिद्दत सीखने को मिलती है. सो द शो हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी, एंड हर टाइप के एक्टर्स आए. इनका स्टाइल ऑफ एक्टिंग मेरे से बहुत अलग है, लेकिन जो आउटपुट आता है वो भी इज समथिंग मैजिकल. तो आई ट्राई टू टॉक टू हिम, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. तो आई फील ये शो की खासियत हमारे यही रही है, एंड वी हैड ग्रेट camaraderie also. So I think over the years that has only grown, the respect and love for each other. सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, संकी पांडे को जो ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया था फ्रॉम सीजन 1, एक्सपेक्टेशन था आपको कि संकी पांडे को इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा? क्योंकि जहाँ उस समय मीम्स भी बन रहे थे उसको लेकर, रील्स भी बन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? ट्रूली स्पीकिंग तो रितम सर ने जब ये बताया था किरदार के बारे में और हमने पढ़ा था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था ये किरदार, और काफ़ी लेयर्स थे किरदार में, बिकॉज़ अनाथ टाइप है, अपनी सोच को समझने की कोशिश कर रहा है कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसकी पहचान नहीं है. एक हनी ट्रैप का सिचुएशन था बीच में जिसको हमने एक्सप्लोर किया. सो काफ़ी रेंज थी इन द कैरेक्टर टू प्ले. सो मुझे काफ़ी भरोसा था इस किरदार पे कि दिस विल इवेंचुअली समथिंग हैपन. दो आई थिंक MX था उस समय, दे रियलाइज्ड लिटिल लेटर कि यस इट हैज़ बीन हैपनिंग. तो इसलिए उन लोगों ने रिलीज़ होने के एक हफ्ते बाद एक अलग से इस कैरेक्टर का एक ट्रेलर निकाला था. सो विच वाज रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी आल्सो, बिकॉज आप कुछ करते हैं. सनकी आई थिंक वाज अ इंस्टेंट हिट ब्रो. इनके प्यार करने के तरीके के बहुत दीवाने हैं, इसलिए इनके इतने फैंस हैं. संकी पांडे जैसा प्यार करता है, और सबके पीछे, चाहे मेरा हो, इनका हो, राजेश जी का किरदार हो. रीतम श्रीवास्तव जो है ना, वो पता नहीं कुछ तो उनके साथ चीज़ें होती हैं कि वो मिलके एक सीन जो है ना वो बहुत कंप्लीट सा हो जाता है. थैंक्स टू हिम, wherever he is, where he is. Wherever नहीं, very here. उससे हाथ ऊपर करोगे, पब्लिक को गलत मैसेज आएगा. If you just step out, I think we stop talking about you. But that's really true, because he gives you that space. वो आपको सीन समझा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं go. So you trust his artist a lot. कितने सीन्स हमने एडलिब किए भाई, कितने, नो डायलॉग्स, बस करो फील में आके. राजेश सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, was it always yes for this project or you gave a second thought? See, no, there was never a second thought. Reason ये है कि हम लोग जिस प्रांत से आते हैं, मैं बिहार से हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे DNA में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बसी रहती हैं. सो कहीं ऐसा एक अलग फीलिंग कभी नहीं रहा रक्तांचल की, रक्तांचल 1 मिस कर गया या 2 मिस कर गया. When 3 also happened, it जैसा क्रांति ने भी कहा कि we have lived through these things. हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जी चुके हैं, जिस जगह से हम आ रहे हैं, तो उसमें कहीं अलगाव नहीं था. तो आई थिंक कि वो जो एक ब्लेंड करना होता है वो बहुत परफेक्ट तरीके से ब्लेंड हो गया. एंड हैविंग सेड दैट, सच ग्रेट स्टॉलवर्ड्स एक्टर्स, और वो आप ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? रॉन्ग है. आई थिंक माई कैरेक्टर हैपेंड बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि आप अकेले चना भांड नहीं फोड़ सकता वाली बात है. आप अकेले कुछ भी कर लीजिएगा, जब तक सामने वाला आपको वो पेडेस्टल पे लेके नहीं जाएगा परफॉर्मेंस के, तब तक आपका किरदार भी उस तरह से निखर के नहीं आएगा. सो दीज पीपल, दे डिड नॉट मेक मी फील दैट फॉर मी इट वाज a new show or a new entry. And having said that, yes, I also don't want to miss this opportunity of praising Ritam. हाँ, you must यार, वो बोला गया हम लोगों को. बस इतना ही बोला, praising Ritam. रीतम ने कल कुछ ट्रांसफर किया था, रीतम सर हर इंटरव्यू में 3 लाइन बोलनी है भाई, प्लीज. But to play a grey shade, Yeah. do you love that or you love to? Oh, negative comes naturally to me. People think comedy comes. Yeah. नहीं, but negative comes very natural to me. And all these years, believe me, I was waiting for these moments when I'm doing couple of back-to-back negative shades. अभी फिल्म भी आ रही है, उसमें भी है, पंजाबी फिल्म की है, उसमें भी है. So I'm enjoying this phase of my life, because मुझे लगता है कि अगर आप कॉमेडी एक ऐसी विधा है ना
कि अगर आपने वो क्लासिकल सिंगिंग सीख लिया है तो आप हर तरह के गाने को एंजॉय कर सकते हैं. सो उसकी वजह से ना यू टर्न आउट टू बी एन एंटरटेनर rather than just being a villain or rather just being a comedy or rather just being a hero or whatever. आप हर चीज करते हैं तो फिर आप एंटरटेन करते हैं, एंड दैट इज द वैल्यू विच वी हैव बीन लुकिंग आउट फॉर. सो मुझे अब वो अवसर मिला है कि आई कैन बी एंटरटेनर ऑल्सो, आई कैन बी इन अ नेगेटिव शेड ऑल्सो, एंड आई कैन बी इन कॉमेडी शेड ऑल्सो. एज यू सेड ये फेस के बारे में जी. can we say post lockdown you're getting a good opportunity now to play a good characters Yeah. और क्या कह सकते हैं कि OTT के वजह से भी एक चेंज आया है? आई थिंक परसेप्शन में काफ़ी चेंज आ गया है, और नाउ द गुड एक्टर्स आर बीइंग पिक्ड फॉर बिगर प्लेटफॉर्म्स लाइक MX ओरिजिनल या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं OTT के. सो वी आर बीइंग पिक्ड नाउ एंड वी आर बीइंग रिस्पेक्टेड विथ आवर रिस्पेक्टिव वर्क. हमें टैग सिर्फ नहीं कर दिया जा रहा है कि ये तो सिर्फ यही कर सकता है, ये तो सिर्फ यही कर सकता है. आई थिंक कि पीपल आर एक्सप्लोरिंग अस इन अ ब्यूटिफुल वे, and we want them to exploit us also in best way. No, but I don't want to be exploited. बट सर Our साराभाई talents. वर्सेस साराभाई करने के बाद क्या आपको इस तरह के किरदार मिल रहे थे? नहीं, तो उस अब समय आप तो नहीं था, explain उस समय नहीं था, बट जैसा आपने बताया पोस्ट लॉकडाउन जो वापसी हुई है या जिस तरह के किरदार मिल रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, एंड आई एम लविंग इट, एंड थैंक्स टू फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज. ट्रू. क्रांति सर, जी, मैं मैम. जिस हिसाब से जानना चाहूँगी, कैन वी से पूर्वांचल के बारे में आपने डिग्री हासिल कर लिया है, बिकॉज यू आर डूइंग मोर ऑफ पूर्वांचल साइड स्टोरी. ये जो आपके पास स्टोरी खुद सामने से आ रही है पूर्वांचल को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरे ख्याल से मैं चाहूँगा कि मैं इस जो एक स्टीरियोटिपिकल इमेज सी जो है, क्योंकि रक्तांचल सीजन 1 के बाद एक निकितन ने बताया था, जैसे अभी धीर साहब ने, कि इनके पास भी एक कहानी आई थी वैसी ही कुछ. तो मेरे पास एक कहानी ऐसी आई थी कि सब कुछ वही था. तो मैंने पूछा कि यार इसको भी 4 गोली लगी है, विजय सिंह को भी लगी है. तो सामने वाले ने बोला कि नहीं, गोली लगी है लेकिन उसके बाद उसको पत्थर से बांध के नीचे नदी में फेंका गया है, ये आपके रक्तांचल में नहीं था. तो मैंने कहा यार लोग ऐसे ही सोचते हैं क्या कि इसके बाद, तो एक मेरे लिए भी वो चैलेंज है कि कैसे मैं क्योंकि मेरे अंदर और भी रंग हैं इसके अलावा, तो वो समय के साथ एक्सप्लोर होगा. लेकिन जितना मिला मुकद्दर है, और उसको मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं निभा सकूं. तो बाकी तो अब जनता बताएगी. काफ़ी फाइट सीक्वेंस ट्रेलर में देखने को मिला. जी. व्हिच वन वाज योर क्लोजर टू यू? वो मैं वेर यू वर अबाउट टू सीजन 1 में या सीजन 2 में? सीजन 3 में. 3 में जो ट्रेलर में अब तक हमने जितने भी झलक देखी है. जी. ये वाला तो मैं बताना मुश्किल है, उसके लिए आपको बहुत एक ऐसा वो मैं सुन रही हूँ, बट एक बता फटने दीजिए. वाला सीन है ना कि जो उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए. लेकिन मुझे अपनी आज ये मौका मिला है, तो मैं ये बात अभी तक मुझे अचानक से याद आई. मैं कहना चाहूँगा कि जो विजय सिंह की जिन्होंने माँ का किरदार निभाया, प्रवीणा देशपांडे मैम, तो वो रक्तांचल सीजन 3 के शूट होने के ठीक 2 महीने के बाद उनका निधन हो गया. मैं गया भी था, लेकिन वो जयपुर में थी. मैं थोड़ा लंबा लूँगा इसको क्योंकि मेरे लिए बहुत भावुक पल था. और मैंने उनके साथ वो 7 साल में माँ बेटे का एक रिश्ता, भले ही रील का रिश्ता हो, लेकिन उनको देख के हमेशा मुझे लगता था कि अरे हमारी माता जी आ रही हैं. उनको देख के लगता था अरे मेरा बेटा आ रहा है. तो जब मैंने उनको वो लास्ट जो भी मोमेंट होता है जहाँ पे देखा मैंने, तो मेरे लिए एक बहुत ही, मैं भर के रोया था उस दिन, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा आधा हिस्सा उस दिन ख़त्म हो गया था. तो मैं उनका, जहाँ कहीं भी मैम है, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को विजय सिंह और उसकी माता जी का जो एक रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा लगा. और विजय सिंह का जो एक किरदार है जहाँ पे वो अपने आप को देख सकते हैं. तो ये वाला जवाब सिर्फ प्रवीणा मैम के लिए है, क्योंकि आई एम रियली सो ग्रेटफुल टू हर, एंड इट वाज रियली अ वेरी बहुत. निकितन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी हम विलन्स के नाम लेंगे, थंगबली तो नाम आता ही है, लेकिन वसीम खान भी अब पॉपअप होता है, सबके इस सामने आता है वसीम खान. ये जो कैरेक्टर बिल्ड हो गया है एज अ स्ट्रॉन्ग विलन, हाउ यू टेक दिस प्रिविलेज टू से समथिंग टू ऑडियंस? आई जस्ट फील आई एम वेरी लकी. मैंने हर किरदार में उतनी मेहनत की है, पर कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभी जो है आपको एज एन एक्टर लिखाई की ज़रूरत होती है. इट हैज़ टू बी रिटन. सम कैरेक्टर्स आर वेरी लेयर्ड, उसमें आपको मौका मिलता है बहुत कुछ दिखाने का. सम कैरेक्टर्स आर लाइक अ पैम्फलेट, यू नो, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, तो आप क्या जान फूकेंगे उसमें. सो आई थिंक एज एन एक्टर अगर आपकी किरदार में जान है, देन इफ़ यू हैव decent talent you can make it work. Yeah. So I think I've just been very fortunate with this, and
आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल कॉल मी अ विलन बिकॉज मैं बहुत मेहनत करता हूँ टू लुक द वे आई डू ऑन स्क्रीन एंड मुझे कोई शौक नहीं कि लोग मुझे पर्सनल तरीके से जाने. इट्स ओके, नो मी फ्रॉम माई वर्क. इट्स ओके. आई थिंक वर्क हार्ड टू पोर्ट्रे दिस इमेज. इट्स फाइन. और अगर ईश्वर की कृपा रही तो और भी ऐसे किरदार करेंगे आगे जाके, और भी खूंखार. ट्रू. बस सर आप टीवी के साथ टीवी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओटीटी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड मूवीज आल्सो. टू ब्लेंड ऑल दिस स्टफ टुगेदर कितना मुश्किल थिएटर हो छोड़कर जाता है? मैंने सारे मीडियम्स एक्सप्लोर किए हैं तो क्योंकि कहीं थिएटर आपको की कोई कमिटमेंट बोलता में कर नहीं है नहीं कि पाया. अगर मूवीज इतने बड़े बड़े जी. कर लिया तो टीवी क्यों जा रहे हो? नहीं. टीवी कर रहे हो. मेरे फादर कहा करते थे कि एक्टर को ना अपना हुनर दिखाना होता है. Yeah. आज अगर आप अपना मोबाइल कैमरा स्टार्ट कर दें या वो एक एरी हो या एक आईमैक्स हो, उससे मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो उतनी मेहनत करनी है अपना हुनर दिखाने के लिए. तो एन एक्टर इज नेवर बिगर देन अ मीडियम, चाहे वो स्टेज हो, रेडियो हो, कुछ भी हो. तो आई थिंक हम सब उसी शिद्दत से करते हैं. जिन्होंने भी शाहरुख खान के साथ फिल्में की हैं, उन्होंने भी इतनी बड़ी फिल्म हिट दी है, इन्होंने भी की है, धोनी, सब ने किया, ऐसा नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे नो एक्टर इज बिगर देन द मीडियम. और आज OTT है, चाहे लोग उसे मोबाइल पे देखें या कहीं देखें, इट्स गिविंग अस अ चांस टू शो आवर टैलेंट. बहुत सारी जिसे हम भड़ास कहते हैं एज एक्टर्स, हमें निकालने का मौका मिल रहा है. तो वी आर ऑल जस्ट फीलिंग वेरी ब्लेस्ड. एंड अगर मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ टू एक्सप्लोर ऑल मीडियम्स. और अगर कल जीवन ने मौका दिया तो थिएटर भी करेंगे. मतलब आई डन इन माई अर्लियर डेज बट आई विल डू इट अगेन इफ आई गेट अ चांस. बट आई रियली फील के सारे जितना आप करते रहोगे उतना बेटर होता है. लाइक फॉर मी आई बिलीव, आई एम श्योर राजेश विल अग्री के टेलीविजन इज अ ग्रेट लर्निंग. आप रोज एक एग्जाम देते हो, उस एग्जाम का आपको रिजल्ट आता है, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हो कि मेरी ये कमी है, फिर कल मैं इसको नहीं करूंगा. दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ इंडियन टेलीविजन. अब्रॉड क्या होता है, आप पूरा शूट करते हैं अपना सीजन लाइक OTT और वो एक साथ लगता है. यहाँ पर एवरी डे यू गेटिंग अ चांस टू लर्न. आज इन्होंने जितना किया है इक्वल टू 300-400 you also get paid for it. yeah Paid for your 300-400 mistakes. 300-400 films worth of television you have done. It's not a joke, you know. Like my father's generation, each actor has done 88,000 hours of television. So that is a lot, you know. So I think it's just learning as an actor. वो आपको you keep getting better. True. Yeah. मैं आप सभी से जानना चाहूँगी, वर्टिकल ड्रामा भी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है. पीपल आर रेजिंग क्वेश्चन ऑन वर्टिकल ड्रामा ऑल्सो. विल इट सर्वाइव लाइक OTT? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैम मैंने ज़्यादा देखी नहीं तो मुझे इसका ज्ञान नहीं है Yeah. कि वर्टिकल ड्रामा में कैसे क्या. आई एम श्योर I think Insta Reels are surviving, so vertical dramas हर are तरह as की यहाँ good पे as खपत है. that. तो बिकॉज हाँ बात सही है, क्योंकि रीच तो काफ़ी है, पर हाँ उस मीडियम की अपनी लिमिटेशंस हैं. क्रिएटिवली आप थोड़ा सा रोक ज़रूर देते हैं, ये तो मैं मानूंगा, लेकिन रीच बहुत ज़्यादा है. बिकॉज हर कोई रिक्शे वाला, कोई सब्जी की दुकान पे बैठा है, कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, तो सबके पास फ़ोन है. एंड वर्टिकल ड्रामा जो है वो उसकी एक्सेस वहाँ पहुँच जाती है. आप अपने फ़ोन को आड़ा तिरछा करके, जैसे हमारा शो भी है, अगर आप देखेंगे यू वुड वांट टू सी इट इन अ ग्रैंड स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा बड़ा, कम से कम टेलीविजन तो. 144 करोड़ आबादी है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही. हाँ निकेतन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे लगता है जितने भी मीडियम्स आएंगे दे विल हैव योर स्पेस टू फ्लरिश. जैसे उन्होंने कहा कि यू नो सो मेनी कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा है एंड पीपल आर अब्जॉर्बिंग. बट येस, जैसे कुछ कहानियाँ मेंट फॉर अ बिगर स्पेस. सो आई डोंट नो, आई थिंक हर किस्म का ये सब चलता रहेगा. आई थिंक समथिंग और द अदर विल कीप पॉपिंग. अटेंशन स्पैन लोगों का कम होते जा रहा है, तो कुछ ना कुछ पता चले 10-10 सेकंड में हम लोग को बोलना पड़ेगा. आपके पास 8 वर्ड खत्म कीजिए. लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस. मैं तो बस यही कहूँगा कि आज तक आपने हमारे रक्तांचल को इतना प्यार दिया, स्नेह दिया. इस बार हम फिर आ रहे हैं और यही आशा करते हैं कि इस बार भी आपका आशीर्वाद और प्रेम हमारे साथ रहे. थैंक यू सो मच. लोग मिलते गए और रक्तांचल का कारवां बढ़ता गया. और सीज़न 1 से ही यही एक चीज़ है कि बदले का एक ही तरीका होता है, बदला, और बदला अभी बाकी है. तो इस बार रक्तांचल सीज़न 3 16 जुलाई को रिलीज़ हो रही है. आप सब जनता जनार्दन है, तो आप सबसे इतनी सी बस इल्तिजा है, ख्वाहिश है हम सब की कि भर भर के प्यार दें, क्योंकि आपका प्यार ही है जो सब कुछ को इस बार बिल्कुल टॉप पे लेकर जाएगा. थैंक यू वेरी मच. मैं ये कहना चाहूँगा कि हम शोज़ बनाते हैं, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, और आप लोग एंटरटेन होते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है. पर हमेशा से शो का एक ही मुद्दा रहा है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है.
तो मैं बस यही चाहूँगा दर्शकों से कि आप देखें, अपना दिल दिमाग लगा के देखें और अच्छे और बुरे की समझ जितने बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें वो करें, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रतिबिंब है जो समाज में हो रहा है उसका। धन्यवाद। नहीं, मेरी इच्छा यही है कि रक्तांचल को जिस तरह से आप लोगों ने 2 सीज़न में प्यार दिया है, वो प्यार का सिलसिला चलता रहेगा। एंड एक एश्योरिटी हमारी तरफ से है कि इट इज़ एंटरटेनिंग, और आपको कहीं भी किसी भी तरह से ये फील नहीं होगा कि हम कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो आपके जीवन का हिस्सा ना हो। एंड उस मर्यादा को रखते हुए एक अच्छे एंटरटेनमेंट शो को आप तक हम लोग लेके आए हैं। सो वॉच रक्तांचल सीजन 3 फ्रॉम 16th of July। थैंक यू so much and all the best. थैंक यू। Thank you.